जी अली भाई, अगला ये सवाल है कि आपको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट है एकेडमी को में, या आपको किसी की सपोर्ट है किसी यानी फॉरेन एजेंसी की या लोकल एजेंसी की, इस वाले से पूछ रहे हैं जी आप? जी जी। नहीं, कोई नहीं, कोई इस तरह किधर कोई सपोर्ट करता है मेरे भाई। जब वो सपोर्ट करेंगे अपने एजेंडे लॉन्च करवाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म से आपको पता है पाकिस्तान के जो सबसे ताकतवर हलके हैं, हम तो उनकी गलतियां भी हाईलाइट करते हैं। वो हमें किस तरह सपोर्ट करेंगे, उनकी इतनी मेहरबानी काफ़ी है कि हमें बोलने की इजाज़त दे रहे हैं कि आपको इख्तलाफ राय का हक है। ये वो नहीं कह सकते कि एलो पैसे दे और साढ़े खिलाफ बोलो। कौन देगा? जब पैसे देंगे तो फिर वो ऐसे वीलॉग बनवाएंगे जो उनके हक में होंगे, ठीक है ना। और किसी के ऊपर झूठे ब्लेम लगवाने होंगे, किसी के ऊपर इल्जामात, किसी के खिलाफ ट्रेंड चलवाने होंगे, ये हरकत तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। मैं नाम लिए बगैर, आपको पता है इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क की चल रही है, हमसे कई लोगों ने रब्ता किया है इमरान खान साहब के खिलाफ क्लिप बनाने के एतबार से। हमने उनको स्ट्रेट अवे इनकार किया कि ये काम नहीं करेंगे। रह गए इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, जो उनकी सही बात है हम उसे सपोर्ट करते हैं, और जो गलत बात है हम उसे कंडेम करते हैं कि इदारों के बारे में इतनी रूड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से एक नफरत का एलिमेंट आए। आप इख्तलाफ राय ज़रूर करें, ये ना कहें कि इससे बेहतर है पाकिस्तान पे एटम बम फाड़ दो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। या कोई ये कि जी हम अफगानिस्तान चले जाएंगे पाकिस्तान को छोड़ के, इस तरह की बातें ना करें। आप इख्तलाफ राय करें। और इस वक्त जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है, सिर्फ उसमें गलूफ का एलिमेंट अगर आप निकाल दें तो बाकी सारा नैरेटिव जो है ना, मैं 100% उसे सपोर्ट करता हूं। और उस वक्त से सपोर्ट कर रहा हूं जब इमरान खान साहब ये बात नहीं करते थे, क्योंकि वो उस वक्त उस सिस्टम के बेनिफिशरी थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, खुसूसन मैं तो नून लीग वालों को और बाकी लोगों को कहता हूँ कि यार इमरान खान साहब तो आपका बयानिया आगे लेके चल रहे हैं, वोट को इज्जत दो। आप उनको ये जरूर कहें कि आप रूड लफ्ज ना इस्तेमाल करें, लेकिन ये बयानिया तो आपका है। आपको इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए, साथ दें। जब साथ देंगे तो फिर जो वो कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके कहने पे उसे छोड़ देंगे। लेकिन आप सही बात में तो उनके खिलाफ खड़े ना हो। कल तक आप कहते थे कि जी दारों की मुदाखलत ना हो, अब वो बंदा कह रहा है जो खुद मुदाखलत करवाता था। तो अब आप जिद में तो ना आइए। वो मेरे साथ जिस तरह ये मौलवी करते हैं कि इंजीनियर अगर कहेगा ना एक खुदा है तो हम कहेंगे दो हैं, क्योंकि इंजीनियर ने कह दिया। ठीक है, आप अपने नैरेटिव के ऊपर चलें। नैरेटिव में, उसूल में, अगर कोई आपका दुश्मन भी बात करता है, हमें तो नबी ने यही सिखाया कि शैतान इंसानी शक्ल में आया, हुजूर ने तस्दीक कर दी कि है झूठा था, लेकिन उसने बात सच्ची की। सही बुखारी में हदीस है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए, फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है। शैतान की अगर तस्दीक हो सकती है तो एक पॉलिटिकल लीडर दूसरी की तस्दीक नहीं कर सकता। तो इस तरह आप देखें, कराची के मुफ्ती साहब के ऊपर इल्जाम लगा कि वो हजरत अली के गुस्ताख हैं। मुझे फुल टास्क मिली थी, मैं उनकी लाइफ वनरेबल कर सकता था। और आपको पता है अगर मैं ये ट्रेंड चलाता तो उसका अंजाम क्या होना था। मैंने आके उस मुफ्ती की सपोर्ट में बात की कि यार उसका स्लिप ऑफ टंग है, उसने क्लैरिफिकेशन भी दे दी, उसकी नीयत भी नहीं थी गुस्ताखी की। ये उस कल्चर का हिस्सा है कि इनसे गुस्ताखी हमेशा अहलुल बैत की शान में होती है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अपने मामू जान की शान में कभी भूल के भी गुस्ताखी नहीं करते। ठीक है, ये एक लादा बात है, ये हमें पता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद हम नहीं समझते कि वो हजरत अली से को बुग़्ज़ रखते हैं। मैंने उनके हक में बात की, वीडियो रिकॉर्ड कराई। इतना हौसला किसमें है यार। इलियास कादरी साहब, उनके हक में वीडियो रिकॉर्ड कराई, ठीक है। और तो और टीएलपी के हक में रिकॉर्डिंग करवाई जब हुकूमतों ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई और कोर्ट्स के कहने के बावजूद साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया। मैंने कहा यार ये आप लोग बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। अगर कोर्ट्स कह रही हैं कि उनको आज़ाद करें तो आप कौन होते हैं उन्हें नज़रबंद करने वाले। अगरचे 2 दफ़ा मर्डर अटैम्प्ट उन्हीं से मोटिवेटेड लोग थे, मैं नहीं कहता उस जमात के थे, मोटिवेटेड थे। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, आंधा भी खड़े होंगे। हम कोई किसी सिस्टम के बेनिफिशरी नहीं है, याद रखें। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी के बेनिफिशरी हों और फिर उसके खिलाफ बोल जाए। ये कैसे हो सकता है? तो आप मुझे बताएं कौन ऐसा है जिसके खिलाफ मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं बोलता, सवाए अल्लाह और उसके रसूल के। हाँ, मैं उनका बेनिफिशरी हूँ कि रसूलुल्लाह ने हमें अल्लाह का तारुफ करवाया और अल्लाह ने हमेशा की जन्नतें मुझे देनी है इंशाअल्लाह ताला इस दावत हक की बरकत से। तो उनका मैं बेनिफिशरी हूँ, उनके हक में बोलता हूँ। उनके खिलाफ जो भी खड़े हुए हैं, चाहे रसूलुल्लाह के ज़माने में थे चाहे आज है, हम उनके